ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज अ स्फेरिकल शेल मेड ऑफ प्लास्टिक contains a charge q distributed uniformly over its surface. What is the electric field inside the shell if the shell is hammered to D-shape it without altering the charge? Will the field inside be changed? What happens if the shell is made of a metal? Fine. So देखो काफ़ी conceptual question है. आपके पास एक शेल है, लेट्स से हम दो शेल लेते हैं, आइडेंटिकल दो शेल है, एक है प्लास्टिक की और एक है मेटल की, और यू कैन से कंडक्टर की, है ना. दोनों में जो चार्ज है वो है क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्फेरिकल सरफेस पे जो चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों ही केस में. सो व्हाट विल हैपन? आप देखो कि अगर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फेरिकल सरफेस पे, देन उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर किसी भी पॉइंट पे वो कितनी होगी? जीरो. सो ये मैटर नहीं करता कि प्लास्टिक की शेल है या मेटल की शेल है. अगर आपका जो चार्ज है स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो होगी. लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, ना कि इस बात पे कि वो जो चार्ज है वो मेटल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर प्लास्टिक पे, राइट. कंडक्टिंग सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे, इस बात से इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता. उसे फर्क पड़ता है कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर स्फेरिकल सरफेस है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, देन अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. ना अब देखो हम क्या करते हैं, एक हैमर लेते हैं और हैमर से इस सरफेस को हिट करते हैं. सो क्या होगा कि ये है जो है स्फेरिकल जो सरफेस है वो डी शेप हो जाएगी और कुछ लेट्स से इस तरह से डी शेप हो गई, है ना. ये प्लास्टिक वाली है और ये मेटल वाली है. अब आप देखो कि प्लास्टिक वाली जो सरफेस है वो नॉन कंडक्टिंग है, सो उसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं कर सकता. सो जो चार्ज डेंसिटी है वो अभी भी यूनिफॉर्म ही रहेगी. जो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो अभी भी यूनिफॉर्म ही रहेगा. बट अभी जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है. सो अभी क्या होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगी. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कब जीरो रहती है? जब आपकी जो सरफेस है वो स्फेरिकल होती है. अगर स्फेरिकल सरफेस नहीं है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, देन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगी. बट आप देखो कि अगर हम इस मेटल वाली सरफेस की बात करते हैं, देन जो मेटल की सरफेस है वो तो कंडक्टिंग होती है. इट मीन्स जो चार्ज है वो मूव कर सकता है. सो चार्ज इस तरह से मूव करेगा, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कितनी हो जाएगी? जीरो. जो चार्ज है वो मेटल की सरफेस पे इजीली मूव कर सकता है. सो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा. लाइक अभी आप देखो कि मेटल वाली सरफेस के लिए जो सिग्मा है ना, वो अभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं रहेगी. सिग्मा अपने आप को रीअरेंज करेगा इन सच अ वे दैट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लास्टिक और यू कैन से नॉन कंडक्टिंग एंड मेटल और यू कैन से कंडक्टिंग सरफेस, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.